फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब आप क्या समझते हैं? ठीक है, जियो मीन्स होता है अर्थ, ग्राफी मीन्स जिसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अर्थ की स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाती है। और अर्थ की स्टडी में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, उसके रिलीफ फीचर्स के बारे में, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, शील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ओशियन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अर्थ की एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं कि अर्थ में कितनी तरह की एनर्जी होती है, एंडोजेनिक एनर्जी होती है, एक्सोजेनिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अर्थ के बारे में समझते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम वर्ल्ड का फिजिकल मैप देखते हैं। वर्ल्ड के फिजिकल मैप में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एशिया है। ठीक है, ये यूरोप है। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाली ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन को बोला जाता है यूराल माउंटेन। ठीक है, फिर ये जो है ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका की बात करूं तो अंटार्कटिका वो प्लेस है जहां पे कोई भी कंट्री जो है उसने कैप्चर नहीं कर रखा है। वहाँ पे उस कॉन्टिनेंट को बोला जाता है साइंटिफिक रिसर्च कॉन्टिनेंट, जहाँ पे लोग अपने सारी कंट्रीज़ अपने स्टेशंस लगाती हो और वहाँ पे रिसर्च करती है। इसी तरीके से इंडिया के भी हैं, इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस उसमें लगे हुए हैं। कौन कौन से रिसर्च स्टेशंस लगे हुए हैं? 3 रिसर्च स्टेशन जो है वो इंडिया के वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये अपना इंडिया है। इंडिया कौन से एरिया पे है? साउथ एशिया वाले रीजन्स पे जो है वो इंडिया है। ठीक है, ये साउथ एशिया रीजन है, ये साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब बात आती है ओशियन की। तो ओशियन कितने हैं? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, फिर क्या है, फिर है साउथ ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ये 5 ओशियंस जो हैं वो क्या कहते हैं हमारे वर्ल्ड में है। तो हमने देखा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियन है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री जो है वो वहाँ पे रूल करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और क्या कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं और ओशियन में देखते हैं कि ओशियन में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक है। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो आर्कटिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब क्या कहते हैं ज्योग्राफी, जब ये कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे तो सबसे पहले जब 3.5 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, 3.5 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा लैंड मास जो है वो एक साथ था। ठीक है, पूरा का पूरा लैंड मास जो है वो एक साथ था। ये तो आप पूरा देखेंगे, ये क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ रही हैं। जैसे ये वाला एरिया है ना, पूरा का पूरा इससे लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया इससे लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसमें यदि मर्ज करें तो वो एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। अरे यार, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इस तरीके से पहले के ज़माने में पहले जब 3.5 मिलियन साइकिल की बात करें तो इस तरीके से हमें एक लैंड मास दिखता था, उसको बोला जाता था पेंजिया। ठीक है, पूरे के पूरे लैंड मास को बोला जाता था, लार्ज लैंड मास को पेंजिया। और पूरा का पूरा ओशियानिक लैंड मास को क्या बोला जाता था? पैंथलासा।
ठीक है। ओशियानिक लैंड मास को क्या बोला जाता है, तो पेंथलासा, ठीक है। ये लार्ज ओशियानिक मास था, जिसे आज की डेट में ये माना जाता है कि वो शायद पैसिफिक ओशियन था, जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वो किस तरीके से अलग होना स्टार्ट हुए। तो ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ, और जो दो प्लेट में ये डिवाइड हुए, एक हुआ गोंडवाना और एक हुआ लॉरेशिया, ठीक है। एक हुआ गोंडवाना और एक हुआ लॉरेशिया, ठीक है। गोंडवाना और एक हुआ लॉरेशिया। फिर इनसे ही जो है वो चीज़ें बाइफरकेट हुई और अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, अब ये जो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स बने, ये कॉन्टिनेंट्स ना प्लेट्स के फॉर्म में बने, ठीक है। आप जब देखोगे, जब इसके बारे में रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, इसके बारे में जब रिसर्च स्टार्ट हुई, तो कुछ थ्योरी आई। पहली थ्योरी आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। उसमें ऐसा बोला गया कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो अपने आप ही इधर उधर मूव करने लग गए, कुछ जो है नॉर्थवर्ड मूव किए, कुछ ईस्टवर्ड मूव किए, कुछ नॉर्थ ईस्ट मूव किए। उस बेसिस पे जो है वो कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद स्टडी स्टेट थ्योरी आई, उसमें फिर बताया गया कि जो क्या कहते हैं ओशियन है उनका रोल था। किसी ने कुछ बोला, लास्ट में आई हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया गया कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सब के सब प्लेट्स हैं, मतलब जो मूव कर रहे हैं एक साथ, एक लैंड मास मूव कर रहा है और वो प्लेट है, ठीक है। जैसे ये पूरा का पूरा लैंड मास जो है ना वो एक साथ मूव करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा लैंड मास जो है वो एक साथ मूव करेगा, ये वाला जो है वो एक साथ मूव करेगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड को 7 लार्ज प्लेट्स में डिवाइड कर दिया गया। और ये 7 लार्ज प्लेट्स कौन कौन थे? ये था एक यूरेशियन प्लेट, सबसे बड़ा प्लेट है, देखिए आफ्टर पैसिफिक प्लेट, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक प्लेट है, उसके बाद यूरेशियन प्लेट है, तो ये सबसे बड़ा प्लेट है। इसी तरीके से छोटा सा एक प्लेट है सुंडा, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो हैं वो साथ में हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में वो साथ में दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में वो अलग दिए हुए हैं, ठीक है। और ये पैसिफिक जो है पैसिफिक लैंड मास जो है वो अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये अलग अलग प्लेट्स थे। इस तरीके से 7 प्लेट्स में इन सबको डिवाइड किया गया और बताया गया किस तरीके से ये अलग हुए हैं। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो कॉन्टिनेंट में तो डिवाइडेड है ही, और साथ में यदि हम फिज़िकल की बात करें कि फ़िज़िकल बेसिस पे किस बेसिस पे डिवाइडेड है, तो ये एक प्लेट में डिवाइडेड है, ठीक है। यदि ये जो अपन ने देखा है ना ये वाला ये पूरा का पूरा एक प्लेट था, और उस प्लेट को छोड़ दो तो वो जितने पार्ट्स बटे ना वो पार्ट इधर उधर मूव करने लग गए, ठीक है। तो वो मूवमेंट की वजह से हमें आज की डेट में ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर अब वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप देखते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। देखिए कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, रशिया, इस तरीके से काफ़ी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे एशिया है, एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया है, ठीक है। पॉपुलेशन बेसिस में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, और सबसे सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? तो ये इटली के पास आप देखोगे एक वेटिकन सिटी है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और एरिया वाइज भी स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है? ये वेटिकन सिटी जो इटली के पास है, ठीक है। और वहीं पे एरिया वाइज में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो रशिया है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है, वो ये ऑब्ज़र्व करनी है कि हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो वो चीज़ भी ऑब्ज़र्व करनी है कि कहाँ से लैटिट्यूड, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो
पास हो रही हैं। ठीक है, तो पहले लैटिट्यूड के बारे में जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। तो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमारे हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये कौन सा है, 23.5 नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है 66.5 साउथ, जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 66.5 साउथ है, सॉरी नॉर्थ है, जिसे बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल है। ठीक है, और यहीं पे 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से कौन सा लैटिट्यूड जो है वो पास हो रहा है, जो कि हम इस वाले उसमें देखेंगे। देखिए ये जो है ये यहाँ से आप देखेंगे ये इक्वेटर पास हो रही है। ठीक है, ये इक्वेटर पास हो रही है, ये कहाँ गया, ये इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर जो है यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है। अब इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इक्वाडोर से पास हो रही, ब्राज़ील से पास हो रही। ठीक है, ब्राज़ील के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गैबन से, कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, फिर यहाँ पे देखते हैं हम इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के आगे ये पपुआ गिनिया, न्यू गिनिया से पास होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ये लाइन है। ठीक है, तो ये कहाँ से पास हो रही है, मैक्सिको, क्यूबा, ठीक है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चड, सूडान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाद ये कहाँ से पास हो रही है, म्यांमार और लाओस, कंबोडिया, इन सब से ये पास होती है। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पता होना चाहिए, आर्कटिक सर्कल का पता होना चाहिए, और अंटार्कटिक सर्कल का। अंटार्कटिक सर्कल तो फिर भी किसी कंट्री से उतना टच नहीं होता है। आर्कटिक सर्कल जो है वो USA, ठीक है, रशिया, इन सब जगहों से पास होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, जो हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, ये जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए इन कंट्रीज़ को इस बेसिस पे बांटा गया है, ये एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज इनको बाइफरकेट किया गया है, सेम इनको पॉपुलेशन वाइज, और इन सब की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एरिया वाइज में रशिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ USA, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ इंडिया। इंडिया की रैंक क्या है एरिया वाइज में, 7th, और 8th नंबर में कौन है, अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, ये आपको पता। सेम इसी तरीके से पॉपुलेशन वाइज, जैसे चाइना की कैपिटल बीजिंग, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, USA की वाशिंगटन DC, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, पाकिस्तान की कैपिटल ये कहते हैं इस्लामाबाद,
नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान, इस तरीके से आपको सभी की कैपिटल और उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन, और ख़ास करके आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक एरिया वाइज कौन सी है, 7th, और पॉपुलेशन बेसिस में 2nd है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको लैटिट्यूड में बताया, लैटिट्यूड में कौन कौन सी कंट्रीज़ पास होती हैं। तो लैटिट्यूड में देखिए, इक्वाडोर, कंबोडिया, ब्राज़ील, सॉटो एंड प्रिंसिपल, यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है, फिर उसके बाद गैबन, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, फिर युगांडा, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो है वो इक्वेटर से पास होती हैं। ठीक है, वहीं पे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज़ पास होती हैं, तो वो हम देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये देखिए मैक्सिको, यहाँ पे बहामास और क्यूबा है। ठीक है, फिर यहाँ मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना और ताइवान, इन ये सारी कंट्रीज़ को ये टच करती हैं। आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ किसको टच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो टच करती हैं, तो ये देखिए, आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, इसमें कौन सी कंट्री है, सबसे पहले चिली, फिर उसके बाद परुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर और ये ऑस्ट्रेलिया 23.5। फिर इसी तरीके से आर्कटिक ऑफ सर्कल देखते हैं। आर्कटिक सर्कल में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्कल कौन सा है, 66 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ। तो ये यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वो आइलैंड है जहाँ पे ग्रीनलैंड, वहाँ पे जो क्या कहते हैं पावर है वो डेनमार्क की है। वहाँ पे रूल कौन सी कंट्री करती है, तो वो डेनमार्क कंट्री रूल करती है। ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल में पूरा का पूरा अंटार्कटिका आता है, जिसमें क्या कहते हैं रोज़ आइलैंड और ये सारे एरियाज़ आते हैं। ये पूरा का पूरा वाइट कैप है, यहाँ का पूरा आइस से फिल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस लगे हुए हैं, और वो रिसर्च स्टेशंस जो होते हैं यहाँ पे लोग आकर अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, हमें जो मेज़र हमने देखा लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो है प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री से पास होती है। इसके बारे में पता होना चाहिए, ये लंदन से पास होती है। ठीक है, ये लंदन से पास होती है और इसी के बेसिस पे टाइम डिसाइड होता है। लैटिट्यूड के बेसिस पे सीजन्स और लॉन्गिट्यूड के बेसिस में टाइम डिसाइड होता है, और ये लंदन से पास होती है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, माली, बुर्किनो फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका यहाँ से पास होती है। फिर इसके बाद आता है एक इंटरनेशनल लाइन जो है जहाँ पे डेट्स चेंज होती है। ठीक है, जहाँ पे डेट्स चेंज होती है। आप ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो डे बढ़ेगा, और वहीं पे वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो डे जो है वो लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ डे और उसका लॉस होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या समझा, हमने फिज़िकल मैप और पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड के बारे में समझा। ठीक है, फिर उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में समझा, कौन सा लैटिट्यूड कौन सी कंट्री से पास हो रहा है ये हमने समझा। ठीक है, वो सारी कंट्रीज़ को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है कि कौन सी कंट्रीज से कौन सा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया हो,
और समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।